जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है टारगेट वर्क स्टडी यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में फिर से एक बार आर्मी अग्निवीर से संबंधित मॉडल पेपर लगाने वाले हैं, जिसमें पूरे 50 प्रश्न देखेंगे। तो अगर आप भी आर्मी अग्निवीर की तैयारी इस बार कर रहे हैं, 2025 में एग्जाम देने वाले हैं, तो आप मेरे साथ ये टेस्ट लगा सकते हैं। और आज का स्कोर कितना रहेगा आप लोग अवश्य बताइएगा। और आज के इस वीडियो में सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड हैं। अगर आपने ये डेली जो आते हैं मॉडल पेपर अगर आपने देख लिए तो एग्जाम इस बार आपका बहुत बेहतरीन जाएगा। थोड़ा विश्वास करना पड़ेगा, तभी तो आगे काम चलेगा। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर देखते हैं फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया, निम्न में से किस शहर को भारत की वित्तीय राजधानी के रूप में जाना जाता है? नई दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, सूरत। तो सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा कमेंट में कि आपका आंसर क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, अगर आपने सिलेक्ट किया है ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल आपने सही चुना है, मुंबई इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैंड मास्टर शब्द किस खेल से संबंधित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। बैडमिंटन, गोल्फ, फुटबॉल और शतरंज। तो सभी लोग सोचिएगा इसका आंसर क्या है और अपना आंसर बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रहेगा, शतरंज से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? 1526, 1562, 1775, 1850। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपने अगर सिलेक्ट किया है ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल आपने सही सिलेक्ट किया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1775 में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रत्येक वर्ष शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर जल्दी से आप लोग बताइएगा। 26 जनवरी को, 5 सितंबर को, 8 अक्टूबर को, 15 जनवरी को। तो क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने ऑप्शन नंबर बी दिया है तो बिल्कुल आपने सही दिया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1954, 1961, 1971, 1982। ये इंडियन आर्मी के लिए बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1961 में अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो ये दोस्तों ध्यान रखना, भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत 1954 में हुई थी, जो भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। बांग्लादेश कब आजाद हुआ था? तो 1971 में हुआ था। इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, बांग्लादेश कब आजाद हुआ था? तो ये 1971 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, गोवा राज्य की राजधानी इनमें से कौन सी है? इम्फाल, दिसपुर, पणजी, रायपुर। आप लोग बताइएगा कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोवा की राजधानी पणजी है। देखिएगा, इम्फाल जो राजधानी है ये किस राज्य की है? भारत की, ध्यान रखना, भारत का एक राज्य है जिसका नाम है मणिपुर। तो मणिपुर की राजधानी कहाँ है? इम्फाल है। असम की राजधानी कौन सी है? तो ये दिसपुर है। तो असम से संबंधित, आर्मी से संबंधित एक क्वेश्चन बनता है असम राज्य से, ठीक है। वो कौन सा क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है? इससे पूछा जाता है बिहू, ठीक है। तो बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये असम का है, आपको याद रखना है। बताइएगा रायपुर किस राज्य की राजधानी है? आप लोग अवश्य जल्दी से बताइएगा। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना कब की थी? 1607 में, 1906 में, 1707 में और 1699 में। तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा क्या होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कितना रहेगा? ऑप्शन नंबर डी रहेगा, 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। आपको याद रखना, अगर आपसे ये भी क्वेश्चन में पूछ सकता है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की, तो आंसर आपका रहेगा गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? इनमें से आप लोग बता सकते हैं, बाघ, हिरन, गाय और शेर। तो भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? ए, बाघ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? जो भारत में 28 राज्य हैं अभी, ठीक है, उनमें से सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, सिक्किम। आप अपना क्वेश्चन को काउंट करते जाइएगा। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी तक कर सकते हैं।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा रहेगा? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात है। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 5 जुलाई, 6 जुलाई, 11 जुलाई, 8 जुलाई। तो ये विश्व जनसंख्या दिवस आपको बताना है ये कब मनाया जाता है। क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है आपने इसका सही आंसर दिया होगा, 11 जुलाई को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द लेडी विद द लैम्प के नाम से किसे जाना जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। फ्लोरेंस नाइटिंगेल, सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, मैडम भीकाजी कामा को। डियर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को ध्यान रखना द लेडी विद द लैम्प के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक विश्व का सबसे बड़ा झरना है? इनमें से आपको बताना है विश्व का सबसे बड़ा झरना कौन सा है? विक्टोरिया जलप्रपात, नियाग्रा जलप्रपात, एंजल जलप्रपात और सदरलैंड जलप्रपात। तो आप लोग इसका समझिएगा और आंसर दीजिएगा। अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर दें क्योंकि उनका भी भला होगा इस क्वेश्चन इस वीडियो से। ऐसे बहुत सी आपकी प्लेलिस्ट बनी है, आप इस पे चैनल पे जाकर देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखे अभी तक और आपको मालूम भी नहीं था। तो इस क्वेश्चन का मित्रों इसका सही आंसर हो जाएगा विश्व का सबसे बड़ा जो झरना है, इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, एंजल जलप्रपात। नेक्स्ट है, कौन सा सम्राट स्वयं का दूसरा अलेक्जेंडर कहता था? अलेक्जेंडर कहता था ऐसा कौन सा था? अलाउद्दीन खिलजी, अशोक, समुद्रगुप्त और अकबर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? ए रहेगा। इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी। ये किस वंश का था? तो ये खिलजी वंश का था। अगर आपसे पूछा जाए तो ये किस वंश का था? तो ये खिलजी वंश का था। अशोक मौर्य वंश के शासक थे। ठीक है, मौर्य वंश के शासक थे। 261 ईसा पूर्व में इन्होंने कलिंग युद्ध जीता था। ये बहुत क्वेश्चन पूछा भी गया है। समुद्रगुप्त ध्यान रखना है, भारत का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। जो गुप्त वंश का शासक था, भारत का नेपोलियन इसी को कहा जाता है। अकबर किस वंश का शासक था? तो ये मुगल वंश का शासक था। ध्यान रखना है आपको, मुगल वंश का। अकबरनामा किसने लिखा? आप लोग बताइएगा। नेक्स्ट देखते हैं, दुनिया का सबसे शुष्क रेगिस्तान कौन सा है? सहारा, थार, गोबी, आटाकामा। इसका आंसर क्या होगा? उम्मीद है आपने चुन लिया होगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? डी रहेगा, आटाकामा। तो अभी आपके जो 15 क्वेश्चन जीके के हो चुके हैं, इनमें से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में आप लोग बताइएगा। अब हम लोग देखेंगे, यहाँ पर देखिएगा। ठीक है, हम लोग करने वाले हैं अब साइंस के क्वेश्चन। ठीक है, अब इसके लिए तैयार हो जाइएगा आप लोग। मानव शरीर का सामान्य रक्तचाप कितना रहता है? 100/80, 120/90, 120/80 और 90/70। तो इनमें से बताइएगा क्या होगा। तो सभी को पता होगा कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? 120 और 80। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, आंखों से संबंधित विटामिन कौन सा है? विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन डी। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार कर दीजिएगा क्योंकि आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से क्वेश्चन मिलेंगे और आपको बहुत एग्जाम में हेल्प भी मिलेगी क्वेश्चनों से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर देखिएगा, आंखों से संबंधित विटामिन कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी, विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी रोग हो जाता है, आप सभी को पता होगा। और जैसे आप पूछ लेता है कि सूर्य से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, तो सूर्य से विटामिन कौन प्राप्त होता है? विटामिन डी प्राप्त होता है। स्कर्वी रोग पूछ सकता है कि स्कर्वी रोग बताइए किससे होता है? तो स्कर्वी रोग विटामिन सी से होता है। विटामिन बी1 की कमी से क्या होता है? बेरी बेरी रोग होता है। बी1 ऐसा लिखा होता है तो बेरी बेरी रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे भारी गैस कौन सी है इनमें से? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, रेडॉन। तो इनमें से बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। उम्मीद है आपके आंसर बन रहे होंगे और अच्छा भी स्कोर बन सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रहेगा, रेडॉन सबसे भारी गैस होती है। नेक्स्ट देखते हैं, सीमेंट का मुख्य अवयव क्या है? सीमेंट का मुख्य अवयव क्या है? क्या जस्ता है, चूना पत्थर, जिप्सम? बताइएगा इसका आंसर क्या होगा।
सभी मैंने मॉडल पेपर डाले हैं, लगभग में 10 मॉडल पेपर आ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिएगा उनको। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी रहेगा। सीमेंट का मुख्य अवयव है चूना पत्थर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, घेंघा रोग किस अंग को प्रभावित करता है। घेंघा रोग किस अंग को प्रभावित करता है, आंख, कान, पेट, गला। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मेरे मित्रों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी गला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वायु प्रदूषण किससे होता है। वायु प्रदूषण किससे होता है बताइएगा। आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका ध्यान रखना है, CO2 धुआं और SO2, इससे सभी से बनता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग क्वेश्चन का लेवल तो आप समझ रहे हो, यही इसी तरीके का आपका पेपर भी बनता है, ठीक है, यही लगभग में पैटर्न भी रहता है। विद्युत धारा किससे प्रभावित होती है बताइएगा, किससे प्रभावित होती है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फोटोन। तो विद्युत धारा आप सभी को पता है कि ये किससे होगा, इलेक्ट्रॉन से होगा। ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर ए रह जाएगा, ठीक है, राइट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, जीव विज्ञान के पिता या जनक किसे कहा जाता है। अरस्तु, लीनियस, सिकंदर, प्लूटो। तो इसका आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए रहेगा, अरस्तु को कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है सोने का रासायनिक सूत्र कौन सा है, AgCO और CuAu। तो इसका बताइएगा रासायनिक सूत्र क्या होगा। आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ये तो सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विटामिन ए का रासायनिक नाम कौन सा है। थायमीन, रेटिनॉल, राइबोफ्लोविन और एस्कॉर्बिक एसिड। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर इसका बी रहेगा, रेटिनॉल। इसको मैंने बताया भी था, इसको भी बताया था, आप लोग बताइएगा कि इसका क्या है। श्वसन में कौन सी गैस लेते हैं, श्वसन में कौन सी गैस लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर इसका क्या रहेगा, श्वसन में क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, O2 आपको पता होगा। नेक्स्ट देखते हैं, पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है। मलेरिया, रेबीज, हैजा, डेंगू। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है इस क्वेश्चन को। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, रेबीज होता है, ठीक है, पागल के कुत्ते काटने से क्या होता है, रेबीज बीमारी हो जाती है। नेक्स्ट है, 8 बिट में कितने बाइट होते हैं। 1 किलोबाइट, 1 बाइट, 1 गीगाबाइट, 1 मेगाबाइट। ये इसके सांकेतिक चिन्ह है, आपको याद रखने हैं। आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, 1 बाइट। क्या रहेगा, 1 बाइट रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है। काला, नीला, लाल, हरा। तो कैसा दिखाई देता है आप लोग बताइएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, माउस क्या है। माउस क्या है, मेमोरी, CPU, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। तो इसका आंसर क्या होगा। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, दोस्तों में शेयर नहीं किया, बहुत मेहनत से ये वीडियो बनता है, ठीक है, आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे वीडियो देखने के लिए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, सी रहेगा, इनपुट डिवाइस। तो अब 30 क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं, आप लोग ईमानदारी के साथ बताइएगा कि आपका स्कोर कितना बना, जिससे कि मैं और आपकी मदद कर सकूं बढ़िया बनाने में आपके स्कोर को। देखिएगा, अब हम लोग मैथ करने वाले हैं। मैथ में आपको आज ऐसा सिखाने वाला हूं, आपको यूं समझ में आ जाएगा, जो क्वेश्चन आपको जितने भी कठिन लगते होंगे बहुत आसान तरीके से मैं बताने वाला हूं। देखिएगा, ये आपका क्वेश्चन दिया गया, जब कितना दिया, 45,342 को 9 से विभाजित किया जाता है तो शेष फल क्या प्राप्त होगा, इसका आंसर क्या होगा। देखिएगा, मैं इसको सॉल्व करता हूं, आप वीडियो को पॉज करके आराम से इसको क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं और लगा भी सकते हैं ना, जिससे कि वीडियो आपका बहुत जल्दी से कम समय में ज्यादा क्वेश्चनों को कर लेंगे, ठीक है। अब देखिएगा, ये जो 45,000 दिए गए, 45,000 और 3, 4 और 2, ये 9 से विभाजित करना है, ठीक है।
9 से विभाजित करना है और शेषफल बताना है। देखिएगा मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जब भी कोई 9 से विभाजित करने को बोला जाए, चाहे कितना भी बड़ा नंबर लिखा हो, मैं जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना है। कोई नहीं, दो अंकों को जोड़ो, ठीक है, सम डिजिट कर लो और उनका योग 9 आ जाए। तो जैसे हम अगर हम 4 और 5 को जोड़ेंगे, 4 और 5 को जोड़ेंगे तो ये क्या होगा 9, तो इसको खत्म कर देंगे, इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। अब इनको जोड़ो, देखिएगा यहाँ पर 9 के गुणांक माने चाहिए, ठीक है। 4 और 3 कितना हुआ 7, अब 2 भी जोड़ लो शायद मिल जाए, 7 2 कितना हुआ 9 हुआ, तो 9 हो गया तो ये भी कट गया। यानी कि अगर जब पूरी संख्या हम 9 से काटते तो बहुत टाइम लगता, तो ऐसे काट सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आएगा, जब 9 कट गया तो आपको कितना बचा, 0 बचा, ठीक है, यही शेष आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या होगा, दूसरा तरीका मैं आपको एक और बता दे रहा हूँ। वो क्या होगा, सबके नंबर को एक साथ जोड़ लो, 4 5 9, 9 3 12, 12 4 16, 16 2 कितने हुए 18। अब ये 18 हो गया। ऐसे 9 से इसको काटेंगे तो कितना मिलेगा, 9 दूनी 18, तो शेषफल फिर से 0 आ जाएगा। यानी कि इतना क्यों करोगे, जो बता रहे उसको कर लो, आंसर आसानी रहेगा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, देखिएगा 3,000 रुपए पर 2 वर्षों का 10% वार्षिक दर पर चक्रवर्ती ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा, ये आपसे अंतर पूछा गया। तो मैं आपको एक तरीका बताता हूं, देखिएगा बहुत सिंपल तरीका बताता हूं क्या करना है। सबसे पहले इनका अंतर आपसे पूछा गया, तो CI और SI कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, देखिएगा CI और SI ऐसे लिख लेंगे, ठीक है, इनका अंतर निकालना है। तो सबसे पहले क्या करना है कि जो 3,000 दिए गए इनको यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है, कितने लिख लिए 3,000 लिख लिए। फिर इसके बाद में क्या करना है, जो बरस दिया गया है बरस, ठीक है, जो बरस दिया गया इसमें क्या करना है, बहुत अच्छी बात तो ये है कि जो यहाँ पर 2 बरस है ये 2 वर्ष के लिए, और ये जो दर दी गई है, दर को आप क्या कर दोगे, वर्ग कर दोगे, क्या कर दोगे, वर्ग कर दोगे। तो 10 का वर्ग बताइए कितना होता है, 100 होता है। क्यों ऐसा वर्ग किया, क्योंकि 2 वर्ष है, कितनी है 2 वर्ष है, और बटे में क्या कर देना है आपको, 10,000 से भाग कर देना है। बस आप इसको सॉल्व करना है, क्लियर। ये 2 वर्ष का हो, साधारण ब्याज चक्रवर्ती ब्याज का अंतर पूछा जाए तो आप ऐसे लगा सकते हैं, ठीक है। अब इसको मैंने काट दिया, इससे ये कट गया, डबल जीरो से ये डबल जीरो कट गया, तो आपका उत्तर कितना बना, 30 बना। तो ये आ जाएगा इनका अंतर, ऑप्शन नंबर ए 30 रुपया आ जाएगा, ठीक। ऐसे सवाल ढूंढ ढूंढ के अपनी किताब में लगाइएगा, आपसे लगेंगे। 2 संख्याओं का लासा 64 है और मासा 16 है, यह दोनों में से एक संख्या 64 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करना। क्वेश्चन को रट्टा मार लो, इस क्वेश्चन को या तो फिर समझ लो, ठीक है। जब भी ऐसा सवाल आता है तो इसमें दूसरी संख्या पूछी जाती है, तो दूसरी संख्या बराबर क्या करेंगे, देखिएगा ध्यान से, ठीक है। जैसा कर रहा हूं आप एक बार इसको करके देखिएगा, अपनी कॉपी में ढूंढ के सवाल लगाइएगा, लगेगा जरूर। जो लासा और मासा दिया गया इनको भाई आपको क्या करना, गुणा कर लेना, ऐसे लासा और मासा, ठीक है, ये 16 और 64 है, ठीक। अब एक संख्या कितनी दी, 64 दी गई, तो इस एक संख्या से भाग कर देना। वो अलग बात है कि इसमें भी 64 है और इसमें भी 64, लेकिन उस पर ध्यान नहीं देना, जो बता रहा हूँ उस पर गुणा, उस पर ध्यान देना है। लासा मासा का गुणा कर दिया और एक संख्या दिया उसको भाग कर देना है, तो ये 64 से 64 सीधा ही कट गया, कुछ था ही नहीं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 16 इसका आ जाएगा, तो दूसरी संख्या 16 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, एक दुकानदार ने एक आइटम 230 रुपया में खरीदा और 184 रुपया में नुकसान का प्रतिशत निकालें, ठीक है। अब ये क्या किया, उसने 184 रुपया में बेचा और उसको नुकसान हो गया। देखिएगा चाहे फिर नुकसान की बात करें चाहे फायदा की बात करें, मैं जो बता रहा हूं उससे आप लगाओ, आंसर बनेगा, ठीक है, जल्दी आएगा। देखिएगा नुकसान का मतलब होता है हानि और ज्यादा मतलब होता है लाभ, ठीक है। देखिएगा चाहे हानि पूछी जाए चाहे लाभ पूछा जाए, आपका काम है, यहाँ पे देखिए प्रतिशत पूछा गया तो आप प्रतिशत निकालेंगे। कैसे निकालेंगे समझिएगा बात, एक लाइन कर लो आराम से। चाहे लाभ प्रतिशत पूछा जाए चाहे हानि प्रतिशत पूछी जाए, जो खरीदा गया मूल कितने में खरीदा गया 230, इसको बटे में लिखना है, ठीक है। जो क्रय मूल है इसको बटे में लिखना है और यहाँ पर आपको 100 का गुणा कर देना है, ठीक भाई, इतना आपको कर देना है और यहाँ परसेंट का चिन्ह लगा देना है, ठीक। अब क्या करेंगे देखिएगा ध्यान से, इस 284 में जो क्रय मूल है विक्रय मूल, इनमें सिर्फ अंतर देखना है। क्या देखना है, अंतर। तो 230 रुपया में से 184 रुपया घटाओ, तो 230 रुपया में 184 रुपया घटाओगे तो कितना मिलेगा, हमें इधर घटा लेता हूं, ठीक है। तो 230 में से 184 घटाऊं तो कितना मिलेगा,
ये यहाँ पर 6 आएगा और यहाँ पर कितना मिलेगा भाई, यहाँ पर 8 4 12 यानी कि 46 मिलेगा। तो अंतर इन दोनों का कितना हुआ, 46। अब यहाँ देखिएगा इससे ये काट दिया और 23 दूनी कितने होते भाई, 46 होते हैं। अब 2 का गुणा 10 में करो तो ये आ जाएगा 20, उत्तर आ जाएगा 20%। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे लगाते हैं, ठीक है। देखिएगा एक विशिष्ट राशि को 6:5 के अनुपात में 2 भागों में विभाजित किया गया। यह पहला भाग 126 है, यानी कि जो 2 भाग हैं इनमें से पहला भाग दिया 126 रुपया का। तो कुल राशि रुपए में बताइएगा कितनी है। आपको सवाल ये देखने में बहुत बड़ा लग रहा होगा, लेकिन मैं यूं बता देता हूं। देखिएगा क्या करेंगे, पहला भाग कितना दिया गया बताइए 126, और पहला भाग इसमें क्या है, पहला भाग 6 और दूसरा भाग कितना है, 5 है। और कुल राशि कितनी बनेगी, ध्यान से बताइएगा। देखिएगा कुल राशि 6 और 5 जोड़ेंगे तभी तो होगी कुल, तो ये 11 हो गई। देखिएगा कुल राशि पूछी गई, ये कुल राशि बराबर क्या होगा, कुल राशि बराबर क्या होगा, जो 126 ये पहला भाग दिया आप इसको रख लो, ठीक है। अब यहाँ पर पहला भाग कितना दिया, 6, जो दिया जाए उसी से भाग कर दो, कर दिया, ठीक है। अब कुल राशि पूछी गई तो 6 और 5 जोड़ लो, कितना हुआ 11, इसमें 11 का भाई गुणा कर दो, बस काट दो। 6 से काटेंगे, 6 दूनी 12 और 6 एकम 6। अब 11 का गुणा 21 में करो, इतना तो कर सकते हो। तो 11 एकम 11, हासिल लगी 1 और 11 दूनी 22, 22 और 1 कितने हो गए 23, तो 231 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, दुकानदार ने एक आइटम 136 रुपए में खरीदा और 170 रुपए में बेच दिया, लाभ प्रतिशत निकालो, प्रतिशत में कितना होगा। यहाँ पर लिखा है बेच दिया, ठीक है, तो यहाँ पर लिख गया बेच दिया, कोई बात नहीं, मैं अभी लिखे दे रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या लिखा है, बेच दिया। आप लोग लगाइएगा, मैं आपको कुछ सेकंड देता हूँ, 10 30 40 सेकंड में दे रहा हूँ, आप लगाइएगा, ठीक है। और सभी लोग अपना उत्तर जरूर बताएं कमेंट में कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना बनेगा। मैं आपको देखिएगा फिर बहुत आसान तरीके से बताता हूं। तो इसका देखिएगा, उम्मीद है इतने में आंसर आ चुका होगा, बहुत आसान है। मैंने आपको बताया था कि चाहे लाभ प्रतिशत पूछा जाए चाहे हानि प्रतिशत पूछी जाए, सबसे पहले ये देखना है कि आखिर में क्रय मूल्य कहाँ लिखा है। क्रय मूल्य लिखा है 136, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करना है, एक लाइन कर लेना है और बटे में क्रय मूल्य को लिख देना है, क्योंकि लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। फिर इसके बाद में क्या करेंगे, 100 का गुणा कर देंगे। अब इन दोनों में अंतर करेंगे, यहाँ रख देंगे। तो 170 में से अगर 136 जाएगा तो कितना मिलेगा, 34 मिलेगा। अब इसको काटना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं इसको काटूं तो कितनी बार जाएगा, 4 से इसको मैं काटूं 100 को, तो 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, ठीक है, 25 बार में। 4 से काटूं इसको तो चला जाएगा, यहाँ पर कितना होगा बोलो, 4 तिया 12 होगा। मैं सही कर रहा हूँ, 4 तिया 12 और 4 चौकू 16 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 34 से ये 34 कट गया, सीधा काम बन गया। तो कितना बचा, ऊपर 25 बचा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 25%। तो ऐसे लगा लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, यदि 18 वस्तुओं का मूल्य 72 रुपया है तो ऐसी ही 6 वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या होगा रुपए में। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिखने को मिल जाए एग्जाम में तो इतनी जल्दी से लगाओगे, मैं अभी आपको बताता हूं। देखिएगा 18 वस्तुओं का मूल्य कितना है, 72 है, तो ऐसी 6 वस्तुएं पूछी गई, ठीक। तो जो मूल्य दिया गया उसको आप लिख लेंगे ऐसे, ठीक। और इधर वस्तुओं कितने गए, 18, बस 18 से भाग कर देंगे। कितने पूछेंगे, 6 की, तो बस 6 का इसमें गुणा कर दो। अब इसको काट दो सिर्फ, 18 एकम 18, 18 चौकू 72 और 6 चौकू 24। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 24। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, दूध की कीमत 25 से बढ़कर 28 रुपया कर दी गई, तो मूल्य में प्रतिशत वृद्धि का पता लगाइए। ऐसे क्वेश्चन कैसे करेंगे, टेंशन लेने की बात नहीं है। सबसे पहले एक बात बताओ कि 25 रुपया से बढ़कर 28 रुपया कर दी गई। अगर रुपये ही 25 ना होते तो कैसे बढ़ाते, नहीं बढ़ा पाते। तो इसका मतलब मूल मान कितना था, 25 से, और 25 से कितना बढ़ा, 28 बढ़ा। मैं पूछूंगा कितना बढ़ा तो आप कहोगे 3 बढ़ा। और किससे बढ़ा, ये 25 से बढ़ा। जिससे बढ़ा है उसी को बटे में लिखेंगे ऐसे। अब प्रतिशत निकालने के लिए आपको 100 का गुणा करना पड़ेगा, ठीक है, और यहाँ परसेंट का चिन्ह लगाएंगे। 25 से काटो 100 को, तो 25 चौकू 100, अब बचा 4 और 3, तो 4 तिया कितना होगा, 12। क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट है देखिएगा 45 भाग 9 गुणे 7 प्लस 29 बराबर क्वेश्चन मार्क। ये भैया सब बोर्ड मास पे आधारित होता है। ठीक है, अब देखिएगा बोर्ड मास का सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इस 9 का भाग इसमें देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद गुणा करेंगे जो भी नंबर आएगा, फिर जोड़ देंगे, बस इतना करना है। तो सबसे पहले देखिएगा 9 का भाग अगर 45 में दोगे तो 9 पंचे कितना होगा, 9 पंचे 45 होगा, बस ये कट गया। अब ये लिख लेंगे हम गुणे 7 और प्लस 29। ठीक भाई, अब यहाँ पर क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो 7 पंचे 35, क्रम से करना नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, 35 और यहाँ पर अब 29। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 9 5 14, 3 2 5 6, तो ये 64 बन जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 6000 का 40% कितना होगा, 6000 का 40% कितना होगा। तो यहाँ पर कैसे निकालेंगे, देखिएगा ये 6000 लिखा है, ये लिख लेंगे, का मतलब होता है गुणा भाई। यहाँ पर करेंगे 40 और 40 बटे कितना करेंगे, 100% लाएंगे, इसलिए इसको काट देंगे, एक यहाँ से और एक यहाँ से। अब 4 का गुणा 600 में करेंगे तो 6 चौक कितना होगा, 24, तो ये 2400 बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 4 के पहले 5 गुणांकों का औसत क्या होगा। 4 के पहले 5 गुणांकों का औसत क्या होगा। मेरे दोस्त बहुत आसानी से सवाल को मैं समझाने की कोशिश करूंगा। 4 के 5 गुणक, इसका मतलब ये है, ये कहना चाह रहा है कि 4 का पढ़ा 5 बार पढ़ो। कितनी बार पढ़ो, 5 बार। देखिएगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 4 चौकू 16, 4 पंचे 20। अब इनका औसत निकालना है, तो औसत निकालेंगे तो हमें जोड़ना पड़ेगा पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। मैं ऐसा करवाने वाला नहीं हूं। कैसे करोगे, देखिएगा अगर आपको ऐसे कुछ नंबर दिए जाए तो सबसे पहले कितने हैं, 4 पद हैं। ठीक है, ये 4 पद हैं, कितने, और 4 के गुणांक है 5। ठीक, क्या करना, पहला पद और लास्ट पद जोड़ लेना है। तो 4 में 20 जोड़ो, कितने हुए, 24। इस लाइन के ऊपर रख लो तैयार करके, और बस 2 से भाग कर देना। 2 से भाग करोगे भैया कितना आएगा, 12 आएगा। उत्तर मिलेगा 12। ऑप्शन नंबर सी, कहानी खत्म। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा वर्ग सेंटीमीटर में। या तो क्वेश्चन को जैसे समझो या तो रट्टा मार लो। आर्मी का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है ये। ठीक है, या तो इसका क्षेत्रफल पूछ लेता है, या इसका व्यास पूछ लेता है, या फिर फार्मूला ही पूछ लेता है। देखिएगा कोई भी वृत्त है, ये वृत्त मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये मान लो एक वृत्त है। ठीक है, और वृत्त की ये त्रिज्या है, तो इसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक, और इसकी जो परिधि होती है वो होता है 2 पाई आर, समझे। और इसका व्यास होता है त्रिज्या का दुगना। इस त्रिज्या आर माने तो त्रिज्या में 2 का गुणा कर दो, व्यास बन जाएगा। तो क्षेत्रफल पूछा गया तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं किसी बेलन की त्रिज्या r है और ऊंचाई h है तो उसका आयतन क्या होगा। तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट है 39 और 40 सेंटीमीटर विकर्ण वाले समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। इससे पहले का जो वीडियो आया है उसमें भी मैंने इस टाइप का क्वेश्चन करवाया है। जिन लोगों ने देखा होगा उनने बहुत आसानी से सीख लिया होगा, लेकिन आप सीखने वाले हो बहुत आसानी तरीका से। देखिएगा इसमें क्या करेंगे, अगर कोई समचतुर्भुज का विकर्ण दिया जाए, ठीक है, और उसका क्षेत्रफल पूछा जाए तो क्या करना, इन दोनों को आपस में गुणा कर लेना है। ठीक, मैं सीधा आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है, झंझट में नहीं डालूंगा। 39 गुणा 40 कर देंगे, ठीक भाई, और इसमें 2 से भाग कर दोगे, बस इतना करना है। तो इसको काटा 20 बार, अब इसका गुणा कर दो। 39 दूनी कितने होते हैं, 78, गुणा तो कर ही सकते हो। ठीक है, इतना तो है ही आपके अंदर दिमाग। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में मान क्या होगा। देखिएगा मैंने आपको बताया था कि अगर 108 किलोमीटर या कुछ भी किलोमीटर प्रति घंटा में चाल दी गई और मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो आपको 5/18 से गुणा करोगे तो आपका मीटर प्रति सेकंड चाल तुरंत बन जाएगी। तो 18 छिक्का होते 108,
6 का गुणा करोगे 5 में तो ये बनेगा 30, तो ये आ जाएगा 30 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन नंबर सी। तो अब 45 तक क्वेश्चन देख चुके, कितना स्कोर बना है आप लोग बताइएगा। देखिएगा मेरे मित्र, अगर आप यहाँ तक देखा ही है वीडियो तो आप मेरी बात सुन लो एक ध्यान से, ठीक है। देखिएगा आप बहुत सारे रुपए ऐसे खर्च कर दो देते होगे, ठीक है, लेकिन उससे कुछ लाभ नहीं मिलता होगा। लेकिन मैंने एक छोटा सा प्रयास किया, हर बच्चा खरीद सकता है, ठीक है। इसको पीडीएफ में क्या देना चाह रहा हूँ, देखिएगा आप यूँ खर्च कर देते हो, इतना मैंने प्राइस रखा है बिल्कुल नॉर्मल, ठीक है। अपनी शिक्षा के लिए अगर रुपए कुछ खर्च करते हो तो वो हो सकता है कि आपकी जिंदगी बदल दे, ठीक है। आपको इतना सपोर्ट मिल जाए इन क्वेश्चनों से, ठीक है। मैंने एक प्रयास किया, अगर अगर आपकी इच्छा है तो आप खरीद सकते हैं, अगर आपकी इच्छा नहीं है तो बिल्कुल मत खरीदें, ठीक है। कोई जबरदस्ती नहीं है, ठीक। लेकिन अगर खरीदोगे तो निश्चित रूप से आपको फायदा होगा। समझिएगा पहले बात, मैं आपको 1 मिनट 2 मिनट लूंगा, लेकिन आप धैर्य से एक बार समझ लीजिए मेरी बात, नहीं तो जल्दबाजी कर देते। बहुत से बच्चों ने खरीदा है और उनको बहुत जल्दबाजी में फिर उन्हें बहुत देर से समझाना पड़ता है। देखिएगा मैंने जीके के 1000 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन तैयार किए हैं, हर टॉपिक से, खेल से संबंधित, नदियों से संबंधित, ठीक है, संविधान से संबंधित, कौन सा व्यक्ति प्रथम है, कैसा है, सब कुछ मैंने बहुत अच्छा मिश्रण बनाया है, जिसमें 1000 क्वेश्चन के जीके के तैयार किए हैं। और 11 मॉडल में करवा चुका हूँ, किसके, आर्मी से संबंधित 11 मॉडल पेपर, जिसमें पूरे पूरे 50 प्रश्न है। इतनी बात समझ में आई। इसके बाद में अगर मैं कहूँ तो मैथ के टॉपिक बाई मैं करवा चुका हूँ, उसकी भी पीडीएफ आपको मिलेगी, ठीक है। उसकी भी पीडीएफ मिलेगी, इसकी भी पीडीएफ मिलेगी, ठीक है। और ध्यान रखना ये इसकी भी पीडीएफ मिलेगी। अब आने वाले जो साइंस के क्वेश्चन है ये भी 1000 में बना रहा हूँ, ठीक है। और कंप्लीट जैसे ही होता है आपको दे दूंगा, और एग्जाम से पहले मिल जाएगी, ठीक है। एग्जाम से पहले मिल जाएगी, बहुत समय। और अगर आप इनको खरीद लेते हो तो आपको रिवीजन करने में बहुत फायदा होगा। अभी से जितने लेट हो गए, हो सकता है आपको उतनी दिक्कत हो इन पीडीएफ से, फिर इतनी जल्दी से दिमाग में लगेगा कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। बाद बाकी आपकी इच्छा है, ले लोगे तो आपको फायदा रहेगी। आप 1000-2000 रुपए खरीदते रहते हो, लेकिन इसका ये जितना भी प्राइस है कितने में मिलेगा आप सुनकर आश्चर्य रह जाओगे। मात्र आपको 40 रुपए में ये मिल जाएगा। यूट्यूब पे कोई आपको नहीं देगा भाई। अगर मेहनत करोगे, टाइप करके देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि एक क्वेश्चन टाइप करने में कितना समय लगता है। फिर तो मैं हजार ये कर रहा हूँ तो कितनी मेहनत होगी, ठीक है। तो ये इस नंबर पे आपको क्या करना है, मैसेज करना है। आप लोग आ सकता है, गरीब से गरीब बच्चा खरीद सकता है, ठीक भाई। तो अब हम करते हैं ये रीजनिंग का क्वेश्चन, और ये आपके नाम है सभी के, ठीक है। एक निश्चित कूट भाषा में यदि SILKY को XNQPD लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में PLANE को कैसे लिखा जाएगा। इसके रहे ऑप्शन, ये है आपका होमवर्क का क्वेश्चन, रीजनिंग का पहला ही। उम्मीद है सब लोग लगा देंगे इसको, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत क्वेश्चन करवाए हैं। देखिएगा निम्न श्रृंखला की अगली संख्या कौन सी होगी, इसका उत्तर क्या होगा। सबसे पहले इस क्वेश्चन को लगाने के लिए आपको इनका अंतर देखा करें, ठीक है, या अंतर या जोड़ या भाग घटाओ ऐसे कुछ देखना है। देखिएगा सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे मेरे मित्र, 53 में से देखिएगा 45 ये घटा, ठीक है। अब यहाँ से ये संख्या बढ़ा और फिर यहाँ से ये घटा, फिर यहाँ से बढ़ा, मतलब कुछ घट रहा है कुछ जुड़ रहा है। तो सबसे पहले एक समझो बात, मैं आपको समझाना चाहूंगा कि क्या, कि अगर 53 में से 45 को घटाऊं तो कितना मिलेगा। तो आप कहोगे कितना मिलेगा, मेरे ख्याल से 13 में से 5 गए 8, ठीक है, मतलब 8 जामे माइनस भये, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 59 बने, तो 59-45 में डिफरेंस कितने का है, मेरे ख्याल से 14 है। सही कर रहे ना, हाँ बिल्कुल सही कर रहे। तो ये क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। इसमें देखिएगा अब फिर से यहाँ पर क्या 8 माइनस में, यानी सीरीज पकड़ ली, 8 घट रहे हैं और 14 जुड़ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो गए, 14 जुड़ेंगे, फिर इसमें से 8 घटेंगे, और इसमें से अगर 8 घटाओगे तो कितना मिलेगा, तो ये आ जाएगा आपका 5 में से 1 57, ठीक है। तो ये 57 मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट, जिस प्रकार कोबरा का संबंध सांप प्रजाति से है उसी प्रकार तेंदुआ किस प्रजाति से संबंधित है। यानी कोबरा का संबंध किससे, सांप की प्रजाति कोबरा है, ठीक। उसी प्रकार तेंदुआ किस प्रजाति से संबंध रखता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर इसका बी रहेगा, बड़ी बिल्ली, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, जिस प्रकार मोची का संबंध जूता से है,
हाँ सही, जूता सही लिखा है, जूता से है। उसी प्रकार बढ़ई का संबंध किससे है? ठीक, तो इसका उत्तर आपको देना है। देखिए मोची का काम है जूते को सिलना या बनाना, ठीक है, तो उसी प्रकार बढ़ई का संबंध क्या हुआ, क्या काम करेगा, वो फर्नीचर बनाएगा। लोहा तो बनाएगा नहीं, ना चित्र बनाएगा, ना कपड़े, वो फर्नीचर बनाता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, ये मैं आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन, मैंने 2 क्वेश्चन जानबूझ के रखे हैं, ठीक है। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए दिनेश ने कहा कि उसके पिता मेरी माता के इकलौते पुत्र हैं। तो तस्वीर किसकी है, ये आपसे पूछा गया है। तो होमवर्क के 2 क्वेश्चन है, मैं देखना चाहूंगा कि आप कितनी लगन से, मेहनत से पढ़ रहे हो। आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।